ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डैग, ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो लेट मी टेल यू अबाउट डैग फर्स्ट। लेकिन डैग डैग शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस। ठीक है, पहले पहले हम लोग थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या था। स्पार्क आर्किटेक्चर में, जो कि जनरल स्पार्क आर्किटेक्चर हमारा है, ठीक है, स्पार्क आर्किटेक्चर में क्या था कि कोई क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट मतलब आपका कमांड, ठीक है। आपने जैसे स्पार्क का कोई कमांड दिया, जैसे आपने कोई डेटा फ्रेम बनाया, मान लो कि df इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड डॉट csv, और उस csv का आपने पाथ दिया यार, ठीक है। दिस इज अ कमांड, ठीक है, दिस इज अ जनरल कमांड, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे क्लाइंट कमांड, ठीक है। तो क्लाइंट कमांड आपने दिया, आप जब भी क्लाइंट कमांड देते हो तो ये जाता है पहले आपका सबसे पहले आपका जाता है ड्राइवर नोड पे, ठीक है। ड्राइवर नोड पे, ड्राइवर नोड में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये गेटवे है। आपसे ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये एक गेटवे है। गेटवे क्या होता है, तो गेटवे वो होता है जैसे आपको एक ही आपको जैसे सीक्वल यूज करना है, ठीक है, आपको जैसे सीक्वल अप्रोच यूज करना है, ठीक है। सीक्वल अप्रोच यूज करना है, यानी डेटा फ्रेम अप्रोच, बेसिकली डेटा फ्रेम अप्रोच यूज करना है, तो आपके लिए एक सीक्वल लाइब्रेरी कॉल होगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पाई स्पार्क डॉट सीक्वल, ठीक है, ठीक है। अब एक और गेटवे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एससी क्लास, यानी एससी क्लास, ठीक है, एससी क्लास। इसको बोलते हैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये हमारा आरडीडी को फॉलो करता है। इसी तरह एक होता है हाइव क्लास, ठीक है, ये हमारा हाइव मेटा स्टोर को कॉल करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के क्लासेस होते हैं। इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास। आजकल इसको बोलते हैं हम लोग सेशन, पाई स्पार्क सेशन, ठीक है, पाई स्पार्क सेशन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, पाई स्पार्क सेशन, ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई स्पार्क सेशन एंड पाई स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास में ये डिफरेंस है कि कॉन्टेक्स्ट क्लास अलग अलग बारी बारी से तीनों क्लास को, जैसे आपको सीक्वल डेटा फ्रेम अप्रोच की जरूरत है, ठीक है, आप डेटा फ्रेम अप्रोच को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप सीक्वल क्लास को कॉल करोगे। आप आरडीडी अप्रोच को कॉल कर रहे हो, आप अपनी प्रोग्रामिंग आरडीडी अप्रोच के साथ करना चाहते हो, तो आप आरडीडी को कॉल करोगे। उसी तरह हाइव हाइव क्लास को कॉल करना चाहते हो, तो आप हाइव क्लास के साथ कॉल करोगे। उसी तरह कुछ और होगा, जैसे जावा भी हो सकता है शायद कॉल, मुझे नहीं पता, बट तो आप उस क्लास को कॉल करोगे। तो ये अलग अलग क्लास को कॉन्टेक्स्ट क्लास कॉल करता था 2.0 के पहले, स्पार्क 2.0 के पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि पाई स्पार्क जो है ये कलेक्टिवली ये सारे क्लासेस को अपने अंदर रखता है, ठीक है, इसके अंदर सारे क्लासेस रहते हैं। तो हम लोग नॉर्मली पाई स्पार्क सेशन ही यूज करते हैं सारी जगह। अब कहीं भी इस कॉन्टेक्स्ट क्लास यूज नहीं होता। अब हम लोग पाई स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं। इसके पास सारे सीक्वल अप्रोच, आरडीडी अप्रोच,
हाइव अप्रोच सब कुछ है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आप अपने ध्यान में रखना। तो क्लाइंट जो है वो एक कमांड, उसने एक कमांड पिंग किया, ये गया ड्राइवर नोड पे, ड्राइवर नोड के पास जो कॉन्टेक्स्ट, ड्राइवर नोड ने कॉन्टेक्स्ट क्लास को कॉल किया, ठीक है। ये गेटवे है जो कि ओपन करता है आपका किस टाइप का आपका कोडिंग अप्रोच है, ठीक है। पाईस्पार्क सेशन को कॉल किया, पाईस्पार्क सेशन बेसिकली बताएगा कि आपका किस प्रकार का कोडिंग अप्रोच है, ठीक है। डेटा फ्रेम, आपका जैसे डेटा फ्रेम अप्रोच है, तो आपका यहाँ लोड हो गया डेटा फ्रेम का क्लास, जितने भी डेटा फ्रेम का क्लास आप इंपोर्ट करोगे वो क्लास लोड होगा। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो आप पहले इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट पाईस्पार्क, मैं बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करना है, .sql, ठीक है, पाईस्पार्क.sql। तो ये आप SQL लाइब्रेरी को कॉल करोगे, ठीक है। तो आप SQL लाइब्रेरी यही कॉन्टेक्स्ट क्लास या पाईस्पार्क सेशन क्लास आपका, पाईस्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट आपका कॉल करेगा, ठीक है। और फिर आप उससे प्रोसीड करोगे। यहां तक गई, समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो अब ड्राइवर नोड क्या करता है, ड्राइवर नोड हमारे वर्कर नोड को कॉल करता है। वर्कर नोड क्या हो गया, वर्कर नोड हमारा हो गया जहां हमारा एक्चुअल डेटा सेव है। एनीवन समथिंग मेकिंग साउंड? ओके, तो ये वर्कर नोड को कॉल करता है, राइट। अब ये वर्कर नोड एक्चुअल डेटा कंटेन करता है, तो ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो स्पार्क ड्राइवर है वो यहाँ पर, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ रिसोर्स मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल दिस। आप वो मेरे वीडियो देख सकते हो कि रिसोर्स मैनेजर कैसे एप्लीकेशन मास्टर को कॉल करता है और एप्लीकेशन मास्टर कैसे यहाँ पर स्पार्क कोर को एग्जीक्यूट करता है, और सारे पर स्पार्क कोर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल दिस बिकॉज दिस विल किल अननेसेसरी टाइम। सो मैं जस्ट एक लेमन टर्म्स में मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ से बेसिकली कोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, कोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, कोड क्या होता है, यहाँ एक्चुअली कोड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। कोड के अंदर हमारा डैग बना होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। व्हाट इज डैग? अब यहाँ पर हमें पता करना है कि डैग क्या होता है, ठीक है। डैग क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग जो कोड बनाते हैं उसमें हम लोग एक पैटर्न देते हैं कि आपको इस काम के बाद ये काम करना है, इस काम के बाद ये काम करना है, इस काम के बाद ये काम करना है। तो अ सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन कलेक्टिवली इज नोन एज डैग, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि डैग क्या है, ठीक है। और इसके बाद की कहानी तो आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बताता रहूंगा, टोटल तो मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि इट विल किल अननेसेसरी टाइम, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं डैग पर, ठीक है। डैग, सो व्हाट इज डैग? डैग का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। अब ये क्या है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बता दूं, मैं उसके पहले मैं एक कोड लिखता हूं, जस्ट आप बताना कि आपको वो कोड समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस। जस्ट मैं बहुत सिंपल सा कोड लिखूंगा, आप बताना कि आपके समझ में वो कोड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने लिखा
ओके, ये सिर्फ डीपीटी है, ठीक है। ये मैंने एक एक और मैं दिखता हूँ। इसको मैं एक ठीक है। और अब मैं यहाँ कर रहा हूँ emp डॉट डिस्प्ले या शो, एक ही चीज है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप बताना कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 5 लाइन मैंने लिखी, ठीक है। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा भी डाल दो। ये वैसे दोनों एक ही चीज है, डिस्प्ले या शो, थोड़ा बस आपको अपीयरेंस में डिफरेंस होगा, बाकी एक ही चीज है। तो बताओ आपको ये गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला लाइन कोई बता सकता है क्या है? पहला लाइन किसी के समझ में आ रहा है क्या? पहला तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। क्या है ये रीड कर रहा है सीएसवी फाइल को, एम्प्लॉय सीएसवी फाइल को रीड कर रहा है, ठीक है। तो पहला लाइन हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया imp.csv, ठीक है। रीड जो हमारा है, अब इसी में आप यहां पर ऑप्शन लगा दो या फिर यहीं लगा दो आप, इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ये आप लगा दो तो बेसिकली क्या है कि रीड और इन्फर स्कीमा ये दोनों एक्शन ऑब्जेक्ट है। एक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले क्लासेस में बताया था कि एक्शन ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि एग्रीगेशन या फिर डिस्प्ले या फिर कोई वर्क करने में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे जैसे मैक्स है, सम है, मिन है, रीड है, ठीक है, रीड है, काउंट है, ये सारे जो है वो एक्शंस माने जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड वाला क्या कर रहा है, कुछ आप बता सकते हो? सेकंड वाला imp df डॉट फिल्टर कॉलम डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल, ठीक है। बेसिकली ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा? एक्शन। बेसिकली ये एक्शन ही है, क्योंकि यहां पर हमारा रीड जो है वो एक्शन है, इन्फर स्कीमा जो है हमारा एक्शन है, ठीक है। और यहां पर फिल्टर लग रहा है, फिल्टर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ठीक है। और सैलरी जो है यहां पर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इम्प फिल्टर डीएफ बन गया यहाँ पे, और यहाँ सेलेक्ट हो, ज्यादा ध्यान आप मत दे क्योंकि ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, बस आप ये जाने कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इम्प ग्रुप, यहाँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फिल्टर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है। सेलेक्ट कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? ये भी नैरो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग इसको नैरो ट्रांसफॉर्मेशन के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ सम क्या है? ये एक्शन हमारा हो गया, ठीक है। डिस्प्ले जो है वो भी एक्शन है, शो है वो भी एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अब ये क्या करेगा, मैं आपको ये क्यों बताया, इतना इतना तामझाम मैं आपको क्यों बताया? इसलिए बताया कि बेसिकली जो डैग है, वो कैसे काम करता है। ये क्या करेगा कि सब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन 1 पहले मैंने परफॉर्म किया, ये सबसे पहला वाला, ये देखो यहाँ, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो कि ये T1,
ठीक है, मान लो कि ये जैसे मैंने T1 परफॉर्म किया, ये T2 है, ट्रांसफॉर्मेशन 2, ये T3 है। तो डैग क्या करेगा, और ये हमारा एक्शनेबल ऑब्जेक्ट A1 है और A2 है, ठीक है, A1 है और A2 है, ठीक है, A3 है, A4 है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन कैसे काम करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली क्या करेगा, लेजी इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। हमारा डैग जो है वो लेजी इवैल्यूएटर होता है। कहने का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन जो करेगा, जैसे फिल्टर हो गया, हम लोग का फ्लैट मैप हो गया, मैपिंग हो गया, ये या फिर ग्रुप बाई हो गया, ठीक है, ये सारे चीजों का बनाएगा एक ग्राफ, ठीक है। जैसे T1 हो गया, T1 से ये गया T2 में, फिर T2 से गया T3 में, फिर T2 और T3 मिलके कुछ ज्वाइन लगा तो ये बना T4, ठीक है। फिर T4 और T2 का ज्वाइन लगा और ये बना T5। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, कंपाइलर आपका ये एग्जीक्यूट नहीं बनेगा, ये एक बना देगा लॉजिकल प्लान, ठीक है, ये बन गया हमारा लॉजिकल प्लान, ठीक है। अब ये प्लान बनाकर क्या करेगा, सिस्टम जो है वो सेव कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि लेजी इवैल्यूएशन, ये सेव कर लेगा और ये एग्जीक्यूट तब होगा जब हम एक्शन को कॉल करें, ठीक है। हमारा एक्शन क्या क्या है, एक्शन में हमने बताया कि एक्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं को एक्शन माना जाता है, जैसे मैक्स हो गया, मिन हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, या कोई भी डिस्प्ले फंक्शन हो गया, जैसे डिस्प्ले हो गया, ठीक है, शो हो गया, रीड हो गया, रीड भी हमारा वो है ना, रीड भी हमारा एक एक्शन है, इन्फर स्कीमा हो गया, ठीक है, इन्फर स्कीमा हो गया, फिर हमारा और लिस्ट ऑफ मेनी एक्शंस हैं, आप ये इंटरनेट पर भी खोज सकते हो, है ना, लिस्ट ऑफ एक्शंस इन स्पार्क, ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्शंस इन पाई स्पार्क। कलेक्ट हो गया, ग्रुप बाय की हो गया, ग्रुप बाय की, आरडीडी एक्शंस नहीं, ऐसा क्यों दे रहा है, ग्रुप बाय की क्या है, ओके। सो आप यहां से भी देख सकते हो, रिड्यूस, कलेक्ट, ये सारे काउंट, फर्स्ट, टेक, ठीक है, टेक, काउंट बाई की, सेव एज टेक्स्ट फाइल हो गया, ठीक है। राइट जो होता है वो भी होता है, राइट आप करोगे ना तो राइट भी या सेव करोगे, ये सारे वो है, जैसे रीड भी होता है तो राइट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए एक्शंस, फर्स्ट हो गया, काउंट हो गया, तो ये सारे हो गए एक्शन। तो ये जब आप इनको एग्जीक्यूट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लॉजिकल ग्राफ को कॉल कर लेंगे, ठीक है, आपके ग्राफ को कॉल कर लेंगे। जैसे आपने जैसे डिस्प्ले मारा, ठीक है, imp डॉट डिस्प्ले, सॉरी यहाँ imp, जैसे imp है, imp ग्रुप को आपने डिस्प्ले मारा, ठीक है, जैसे imp यहाँ पर आपने imp ग्रुप डाल दिया, यहाँ आपने imp ग्रुप डाल दिया, GRP ये वाला डाल दिया आपने, तो ये क्या कर रहा है, imp df डॉट ग्रुप बाई, तो ये किसको कॉल कर रहा है, imp df को, ठीक है, ठीक है। तो इसका लॉजिकल प्लान क्या बनेगा, इसका लॉजिकल प्लान बनेगा imp df, और ये कॉल करेगा, सॉरी, imp ग्रुप बाई जो है ये कॉल करेगा imp df को, और imp df एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट देगा इस डेटा फ्रेम को, और फाइनली आपका यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया आप लोगों को, एक्शंस जब कॉल होते हैं तो ही ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक ग्राफ सेव हो जाता है, उसी ग्राफ को आपको डैग बोलते हैं, ठीक है, उसी ग्राफ को आपको डैग बोलते हैं। ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, और तो बेसिकली ये ये क्या होते हैं कि ये स्टेजेस में बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये जितनी बार ग्राफ बनता कब है? आई मीन जब कोई नया नया मतलब ग्राफ बनता कब है जब आप सेव जब होता है एग्जीक्यूट मतलब? करोगे, हम्म। आप एक सेल में लिखोगे, ठीक है, आपने एक सेल में लिख लिया, ये मान लो कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, ठीक है, यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाया इस सेल में, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जीक्यूट करता नहीं है, हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है फिल्टर कमांड, ठीक है, मैप कमांड, फ्लैट मैप कमांड, फ्लैट मैप कमांड, और आपका हो गया कॉनकैट कमांड, ठीक है। तो n नंबर ऑफ कमांड जो हैं फिल्टर कमांड है, सॉरी इवन सेलेक्ट भी है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, आपको बस दिखाएगा कि डेटा फ्रेम हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। आई विल शो यू द एग्जांपल, आई विल शो यू द एग्जांपल। मैं इसके बाद एग्जांपल ही शो कर रहा हूं। तो मुझे लेट मी स्टार्ट माय PySpark नोटबुक so that it will be more clear to you. So just a minute. ठीक है, तो let me open the imp details only so that it will be more easy for you to understand. And let me start my cluster. For new cluster, I would go here, create new resource, create a start and run. ओके, सो जब तक ये क्लस्टर क्रिएट होता है, लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव डन, ठीक है। सो आप लोग को दिख रही है ना ये मेरी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ये नोटबुक दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। दीपक दिख रहा है क्या? चला क्या दीपक? चलो एज यूजुअल। ओके, सो ये PySpark मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है, ठीक है। हेलो हाँ हाँ दीपक, आर यू देयर? हाँ भाई, हाँ भाई, अरे मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, ये पूछा था। हाँ दिख रही दिख रही दिख रही। तो दिस इज माय Databricks पेज, ठीक है। यहाँ मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स बनाया है। लेट मी टेल यू कि व्हाट आई एम डूइंग so that you will get more clarity what I am saying here, ठीक है। तो तो जब तक स्टार्ट हो रहा है, लेट मी टेल यू, यहाँ मैंने इंपोर्ट PySpark किया, ठीक है। PySpark के बाद मैंने इसको PySpark से SQL को इंपोर्ट किया, ठीक है। बेसिकली अगर SQL को इंपोर्ट करता हूं मैं, ये इनडायरेक्टली PySpark सेशन को ही कॉल करता है, ओके ओके। ये सेशन ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट को कॉल करता है, नहीं तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा सेशन ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली अगर हम लोग नहीं भी इंपोर्ट करते हैं तो दैट इज ओके। ये हमारा डायरेक्टली SQL लाइब्रेरी को Databricks फ्लेक्सिबिलिटी देता है कॉल करने को, ठीक है। और ये इसमें हमने फंक्शंस को इंपोर्ट किया है, ठीक है। और इसमें से हमने इंपोर्ट सभी फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है। और ये numpy as np हमने दिया है, इसकी जरूरत नहीं है, लेट मी डिलीट दैट, ठीक है। तो मेरा क्लस्टर जैसे स्टार्ट हो गया है, यू कैन सी इट्स इन ग्रीन कलर। सो लेट मी डू दैट, एग्जीक्यूट दैट फर्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा कमांड एग्जीक्यूट कर गया है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव क्रिएटेड वन स्कीमा, इंप स्कीमा, जहां मैंने आईडी दिया है, नेम दिया है, डिपार्टमेंट दिया है, स्ट्रिंग दिया है, सैलरी दिया है, और डेटा में मैंने ये 10 डेटा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि लेट मी क्रिएट ऑल इन वन लाइन, ठीक है, ऑल इन वन लाइन। उसके बाद देखते हैं कि क्लैरिटी कैसे आती है, ठीक है। मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है। यहां मेरा imp df बन गया,
अब मैंने क्या किया कि एज पर एग्जाम्पल आई विल गो और मैं एक एक करके देखूंगा। ठीक है, पहले मैंने CSV को रीड कर लिया, यहाँ मैंने CSV को रीड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इससे बना दिया है। ठीक है, तो ये क्रिएट डेटा फ्रेम ये भी एक एक्शनेबल ऑब्जेक्ट है और ये एक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक एक्शन पर एक जॉब क्रिएट होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, अभी मैं सारे कमांड को लिखकर बारी बारी से आपको फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो लेट्स सी, पहले हम लोग इम्प फिल्टर बनाएंगे। ठीक है, तो इम्प फिल्टर इक्वल टू एम्प्लॉय df डॉट फिल्टर। इट्स ओके, आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा, दैट्स ओके, इट्स फाइन। कॉल dpt इक्वल टू सेल्स। ओके, इम फिल्टर ये सेकंड क्वेरी हमारी हो गई। अब हमारा क्या है, हमें सिंपल सेलेक्ट करना है। तीन कॉलम्स या imp cell। तो हमें सिर्फ इसमें से 3 कॉलम चुनने हैं, नेम हटा देना है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट यही है। imp फिल्टर, हमें उन सारे बंदों की सैलरी चुननी है जो फिल्टर से आते हों और सारे सेल्स डिपार्टमेंट की हमें आईडी, नेम और सैलरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हमने पहले ही सेल्स से सेलेक्ट कर लिया है और अब हम ठीक है, और अब तीसरा कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा कमांड क्या था, imp ग्रुप बाय डिपार्टमेंट सम सैलरी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है, फिर वी विल सी हाउ इट विल वर्क। ठीक है, और अब हम लोग डिस्प्ले का एक्शन ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। imp ग्रुप को हमने कॉल किया और imp को कॉल किया है। ठीक है, तो imp df को हमने शो किया है और imp ग्रुप को हमने डिस्प्ले किया है। देखते हैं कि क्या इशू आता है, क्या आता है, कितने जॉब बनते हैं और क्या आता है। तो जॉब बनने चाहिए, इन माई अंडरस्टैंडिंग जॉब बनने चाहिए 1, क्योंकि ये एक एक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्रिएट डेटा फ्रेम इज एन एक्शन ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या करेगा, एक्शन कॉल करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल काउंट होगा। हमने क्या किया, एक स्कीमा नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग हमने डेटा स्कीमा को सेव कर लिया। डेटा बनाया, डेटा में हमने लिस्ट के अंदर टपल्स डाले, कई सारे टपल्स डाले, टपल्स के अंदर हमने वैल्यूज डाल दिए। ठीक है, फॉर ईच कॉलम, आईडी है तो आईडी, नेम है तो नेम, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट और सैलरी है तो सैलरी। ठीक है, फिर हमने imp df को लिया और क्रिएट डेटा फ्रेम किया। बेसिकली दिस विल बी एन एक्शन ऑब्जेक्ट। सो एक्शन नंबर 1, ये फिल्टर क्या है, फिल्टर हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दिस इज नॉट एन एक्शन। ठीक है, तो मैंने बताया कि हर एक एक्शन पर एक जॉब क्रिएट होगी, हर एक एक्शन पर एक स्पार्क जॉब क्रिएट होगी। ठीक है, तो सेलेक्ट और imp group by is also a transformation. It's a wide transformation. Why it is wide? Because it क्योंकि group by करने पर shuffling चलती है डेटा नोड के भीतर। But sum is an action object। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड। एक एक्शन हुआ ये, एक एक्शन हुआ ये,
एक एक्शन हुआ ये, एक एक्शन हुआ ये, तो 4 एक्शंस हुए हैं। तो लेट्स सी कि कितने करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 एक्शंस क्रिएट होने चाहिए। 4 जॉब्स क्रिएट होने चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेट्स सी, रन हो रहा है। ओ 5 हो गए, 5 जॉब क्रिएट हुए हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या हुए हैं। अच्छा यहाँ कोई ये नहीं है ग्रुप बाई, ठीक है ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो क्या क्या हुआ है, ये हमारा imp df नाम का एक डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है जो कि हमें रीड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा imp filter नाम का डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है जो कि हमारा फिल्टर कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा फिल्टर कर रहा है डेटा। उसके बाद imp salary हुआ है जो कि हमने सैलरी ये क्रिएट किया है, imp filter डॉट दिस वन। और उसके बाद हमने ग्रुप बाई क्रिएट किया डिपार्टमेंट, और जो कि सम कर रहा है सैलरी को, ठीक है, सम कर रहा है सैलरी को, ठीक है। तो दैट मेक सेंस। अब हम लोग देखते हैं कि स्पार्क जॉब्स 5 क्यों बने हैं। लेट्स सी 5 क्यों बने हैं। अब हम लोग जॉब को देखने के लिए ये यूआई यहाँ ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जॉब 0 बना है। जॉब 0 क्या बना है, तो लेट्स सी कि जॉब 0 क्या बना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक विंडो खुलेगा, ठीक है। दीपक, प्रवीण, आर यू गेटिंग इट? कहाँ पे क्लिक किया? व्यू पे? व्यू पे आप क्लिक करोगे। दीपक, आर यू हाँ गेटिंग भाई, इट? हाँ भाई। ठीक है। यहाँ ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो आप लोग इसको ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, ये इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, ठीक है। स्पार्क जॉब बनते हैं एक्शंस के थ्रू। जितने एक्शंस हैं उतने स्पार्क जॉब बनेंगे। इसमें 5 बन रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वाई 5 बन रहे हैं, क्योंकि एक तो क्रिएट डेटा फ्रेम हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा सम, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5वां आई एम नॉट श्योर कि 5वां क्यों बन रहा है, बट लेट्स सी कि 5वां क्यों बन रहा है। व्यू पर गए, यहाँ स्पार्क जॉब में जॉब व्यू, जॉब 0 को देखते हैं, जॉब 0 क्या कर रहा है। तो जॉब 0 इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये देखो, सबसे पहले imp स्कीमा, ठीक है। imp स्कीमा अच्छा एक वेरिएबल ले रहा है, और वेरिएबल में हमारा डेटा साइन कर रहा है। इसका डैग विजुअलाइजेशन यहाँ है, हम लोग देख लेते हैं कि डैग विजुअलाइजेशन क्या है। तो इसके लिए तो कुछ खास डैग विजुअलाइजेशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ खास नहीं है। लोकल थ्रेड 8 आउट ऑफ 8, इसमें जस्ट एक स्ट्रिंग असाइन किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर व्हाट इट हैज डन, ठीक है। ये लॉन्च टाइम हमारा लॉक्स, ये जितने लॉक्स हैं कि किस पर बना, क्या बना, स्टेटस कैसे हुआ, ड्राइवर ने, ड्राइवर ये प्रोसेस लोकल, ये सारे इंटरनल वर्किंग इसके आपको दिख जाएंगे यार, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो जॉब 0 में हमारा स्कीमा को हमारा आईडी असाइन हुआ, ठीक है, आईडी असाइन हुआ, ये बाय डिफॉल्ट बन गया है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग एस 5। इसको भी इसने एक जॉब के फॉर्म में इसको ले लिया है, ठीक है, इसको इसने एक जॉब के फॉर्म में ले लिया है। आई डोंट नो वेरिएबल को क्यों लिया है, बट इट इज हाउ इट इज, ठीक है। इसको एक ने एज इसने जॉब वेरिएबल को असाइन, वेरिएबल का असाइनमेंट एज इसने असाइनमेंट के जो एक्शन के फॉर्म में ले लिया है, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग जॉब 1 देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग इसका डैग देखते हैं तो ये जो है ये स्किप है। क्यों स्किप है, क्यों स्किप है, क्योंकि जो पहला वाला जो है, ये पहला वाला जो है वो स्टेज हो चुका है, मतलब ये इंप स्कीमा हमारा बन चुका है, ठीक है, इंप स्कीमा बन चुका है। अब हमारा है इंप डीएफ बनने की बारी, ठीक है। डेटा को इसने नहीं लिया है क्योंकि डेटा लेना नहीं, डेटा एक वेरिएबल कंसिडर किया है, अब इसने लिया नहीं है, ठीक है। अभी इसने इंप डीएफ बनाया है, कैसे बनाया है,
इसने AQE ने एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन ने एक शफल रीड का प्रोग्राम ये प्लान बनाया है। शफल रीड करेगा, इसमें ये रीड करेगा ये 10 डेटा को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एट एवरी नोड डेटा को खोजेगा और ये रीड करेगा, ठीक है, और यहाँ पर सेव कर देगा, ठीक है। और ये एक मैप पार्टीशन में ये बाय डिफॉल्ट जो मैप पार्टीशन होगा वो इसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये काम करेगा एम्पटीएफ। जैसा कि मैंने बताया कि रीड जो है वो एक ये देखो, ठीक है, उससे एक आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो रीड, आपका रीड ऑब्जेक्ट जो है शफल रीड ऑब्जेक्ट जो है वो काम यहाँ किया। और क्या है, तीसरा स्टेज देखते हैं, यानी जॉब 2। अब ये क्या करेगा, ये हमारा इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, जस्ट ये देखिए, आप ईच स्टेज पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे ये परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन ये आई एम नॉट श्योर व्हाई इट हैज not shown why it has not shown the actual code। यार कोड भी दिखना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि why it is not showing। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस स्टेजेस में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या परफॉर्म हुआ है। फिर यहाँ पर आपको सीक्वल डेटा फ्रेम आपको दिख जाएगा, ये आपका क्या डेटा फ्रेम है, एक्सिक्यूटर्स। okay let it be okay। So job 3 इसको यहाँ देना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि why it is not showing show additional matrix getting results। तो बेसिकली लीव इट। आई एम नॉट श्योर कि why it is not showing। शायद ये फ्री वर्जन है इसलिए शायद शो नहीं हो रहा हो, आई डोंट नो। इसको दिखाना चाहिए कि एक्चुअली गाइज व्हाट आई एम सर्चिंग कि इट शुड शो what is the command, it should show the command what I am searching for, right। कि हमारा मैप पार्टीशन अगर हो रहा है तो मैप पार्टीशन में किस जगह कौन सा प्लान दिखना चाहिए, ठीक है। दैट इज what I am trying to see, ठीक है what I am trying to see, बट यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा, बट that's okay that is not our motive। तो आप देख सकते हो कि आप एक अंदाजा लगा लो कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि ये 5 स्टेजेस में, ये जैसे मैंने 4 स्टेजेस बताया कि ये एक्शन है, ठीक है, एक्शन है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है, ठीक है। हमारा कंपाइलर इसको भी एक एक्शन मान रहा है, बट लेट इट बी। तो 5 एक्शन क्रिएट हो रहे हैं और फाइनली जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, तो डिस्प्ले हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है, और हमारा शो ऐसा दिखता है, ठीक है। दोनों में भी यही अंतर है, ठीक है। शो हमारा एक ऐसा दिखता है, डिस्प्ले हमारा मोर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली दिखता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि स्पार्क जॉब कैसे क्रिएट होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन कैसे होता है। रिपीट, मैं जस्ट समराइज कर दूं। आई कैन हियर वॉइस गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो आई जस्ट वांट टू समराइज बिफोर क्लोजिंग द कॉल कि डैग जो है दैट इज directed acyclic graph that is made up of transformations and actions, set of transformation and action। DAG जो है वो पहले
ट्रांसफॉर्मेशन जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उनको उनको वो एक ग्राफ बनाएगा और सेव कर लेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि लेजी इवैल्यूएटर होते हैं, लेजी इवैल्यूएशन करते हैं और एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे? तब तक एग्जीक्यूट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं जब तक एक्शंस ना कॉल्ड हो, राइट? जैसे एक्शन कॉल्ड होगा, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि कभी भी एक्शन को, गुड प्रैक्टिस ये है, कभी भी एक्शन को हम लोग बीच में नहीं लिखते। ये नहीं कि इंप डीएफ के बाद आप इंप डिस्प्ले कर दो। अगर आप अच्छे कोडर हो तो आप कभी भी इंप डीएफ के बाद तुरंत इंप डॉट डिस्प्ले नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि क्या होगा कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बनने के बाद तुरंत बाद ये एग्जीक्यूट कर देगा, तो फिर और पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद ही ये अगले स्टेप पर जाएगा, ठीक है? तो ये एक अच्छे कोडर की निशानी नहीं है। अच्छा कोडर क्या होता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लो और सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप परफॉर्म कर लो, और लास्ट में एकदम जब आप अपना नोटबुक का सेल खत्म करने वाले हो तो जाके आप डिस्प्ले करो, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका सेव हुआ है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन सेव हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए एक साथ, ठीक है? तो इससे आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? लेजी इवैल्यूएशन होते हैं, और वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब एक्शंस कॉल्ड होते हैं। एक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे मैक्स हो गया, सम हो गया, मिन हो गया, काउंट हो गया, काउंट एग्रीगेट हो गया, काउंट डिस्टिंक्ट हो गया, हमारा रीड हो गया, इन्फर स्कीमा हो गया, और ये एक्शंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन से हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हो गए फिल्टर कमांड, मैप, फ्लैट मैप, ग्रुप बाई, और एंड फिल्टर हो गए, सेलेक्ट भी आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है? तो ये सारे हो गए आपके ट्रांसफॉर्मेशंस। नैरो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं? तो नैरो वो होते हैं जिनमें डेटा में आपस में शफलिंग नहीं चलती है। डेटा नोड में, जैसे डेटा नोड हमारा 4 है, ठीक है? तो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं? जो डेटा आपस में शफलिंग जिनकी नहीं चलती है, जैसे फिल्टर कमांड, ये वाला, ये नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? फिल्टर कमांड हो गया, फ्लैट मैप हो गया, मैप हो गया, ये सारे कमांड हो गए हमारे नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें आपस में शफलिंग नहीं चलती है, आपस में ये डेटा शेयर नहीं करेंगे नोड्स, ठीक है? और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? WT, ये होते हैं जिनमें आपस में डेटा शफल होते हैं। कौन कौन से हुए? जैसे ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये सारे ज्वाइंस हो गए, क्रॉस ज्वाइन, ये सारे हो गए। और क्या हो गया? हमारा ग्रुप बाई हो गया। ग्रुप बाई में भी आपस में शफलिंग चलती है नोड्स के बीच डेटा की। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन और नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? ग्रुप बाई हो गया, और ऑर्डर बाई हो गया। ऑर्डर बाई भी इज अ वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। सॉर्ट बाई हो गया, नहीं, सॉर्ट बाई की जो है वो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है। सॉर्ट बाई की ये नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक सो, ठीक है? तो यही टेक अवे है कि डैग, और यही मैं बताना चाहता था आज के क्लास में। कल के क्लास से विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू डेटाब्रिक्स। जो आज मैंने ये सारा जो किस्सा बताया, वी विल सी प्रैक्टिकली टुमारो, ठीक है? वी विल सी प्रैक्टिकली, विल स्टार्ट प्रैक्टिकली हाउ टू what is Databricks, and we will start lessons on Databricks tomorrow, ठीक है? So any questions guys? ये पांचवा जो बता रहा था कि एक्शंस क्रिएट हुए, पांचवा या फर्स्ट वाला एक ज्यादा क्रिएट क्यों हुआ था? ज्यादा क्रिएट आई थिंक इसको ले रहा है, आई थिंक ये वेरिएबल को भी एक्शन ले रहा है, एज एन एक्शन ले रहा है। नहीं लेना चाहिए, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, नहीं लेना चाहिए। जहां तक मेरी समझ है, स्पार्क में 4 ही होने चाहिए, ठीक है? एक ये हो गया क्रिएट डेटा फ्रेम, दिस इज एन एक्शन, दिस इज अ कंप्लीट एक्शन, ठीक है? ठीक है, ये एक्शन है। तो एक हो गया ये, एक हो गया हमारा सम इज एन एक्शन, डिस्प्ले इट इज एन एक्शन, शो इट इज एन एक्शन। तो 4 जॉब मेरे ख्याल से क्रिएट होनी चाहिए। पांचवा जॉब आई एम नॉट श्योर कि व्हाई इट इज क्रिएटिंग, मे बी दिस वन, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, ठीक है? तो मान के चलो कि 4 तो क्रिएट होंगे।
ठीक है, स्किप्ड लिख दिया, एक को स्किप कर दिया। हो सकता है कि एक स्किप हो गया हो सकता है कि ये 4 ही ले रहा हो, ये बस दिखाने के लिए ये ले रहा हो, ये स्किप हो गया है। यू आर राइट, ये स्किप हो गया है, तो हम लोग काउंट इसको 4 ही करेंगे, 1 1 1 1, ठीक है, क्योंकि ये स्किप हो गया है। करेक्ट, यू आर राइट। तो बेसिकली हम लोग 4 ही हुआ ना, बेसिकली 4 ही हुआ ना, ये स्किप कर गया तो 4 ही हुआ ना जॉब क्रिएट, 1 1 1 1, टीबीओ साइन और डीएचओ साइन है सर। ठीक है। डीएचओ साइन तो 170 टीबीओ साइन। तो 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 guys, ठीक है, the viewers who is watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you very much.